सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, 1980 में यूनाइटेड नेशंस ने 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि 27 सितंबर ही क्यों? क्योंकि इसी दिन ईयर 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान एक्सेप्ट किया गया था। तब से लेकर आज तक हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे लोगों को टूरिज़्म के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मनाया जाता है। आम पब्लिक को टूरिज़्म के प्रति जागरूक करना, उनको ये समझाना कि टूरिज़्म इकोनॉमी में कितनी हेल्पफुल है। भाई, पर्यटन को बढ़ावा देना देश की इनकम को बढ़ाना है। और दोस्तों, हर देश ये चाहता है कि टूरिज़्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके देश में आएँ और उनके कल्चर को जानें और समझें। तो दोस्तों, आज की कहानी है 5th क्लास में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची संस्कृति की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज कोविड-19 की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, टूरिस्ट स्पॉट्स और सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस शांत पड़े हैं। आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उनके राइटिंग वर्क व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भेजे जाते हैं। ऐसे में उन्हें पढ़ाना, उनका होमवर्क कंप्लीट करवाना, उन्हें एक्टिविटी कराना, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही हो गई है। तो इसी तरह एक दिन संस्कृति के स्कूल से भी उसका होमवर्क आया। संस्कृति ने भी अपना होमवर्क मोबाइल फ़ोन पर देखा। वर्ल्ड टूरिज्म डे एक्टिविटी, कलेक्ट पिक्चर ऑफ 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो मेंशन नेम एंड प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वंडर्स। आगे भी लिखा हुआ था, राइट शॉर्ट नोट ऑन GDP एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टूरिज्म इंक्रीज द रेट ऑफ GDP। भाई, सभी बच्चों की तरह संस्कृति भी एक्टिविटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसको अपने होमवर्क का फर्स्ट हाफ पार्ट तो समझ में आ गया कि क्या करना है, लेकिन नेक्स्ट हाफ पार्ट उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो GDP के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। वो सोच रही थी कि GDP आखिर होता क्या है और टूरिज़्म का इससे क्या कनेक्शन है। बहुत सोचने के बाद उसने GDP के विषय में अपने फादर से पूछा। अब उसके फादर ने GDP के विषय में उसको बहुत ही रोचक तरीके से बताना शुरू किया। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी यानी मनी वैल्यू को मेज़र करने की यूनिट है। जिस कंट्री की GDP ज़्यादा, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी। लाइक अगर मैं तुम्हें 10 रुपीज़ के 3 कॉइन्स दूँ और बोलूँ कि 2 कॉइन्स ब्लू मनी बैंक में डालो और 1 कॉइन रेड मनी बैंक में, तो ये बताओ कि किस कलर के मनी बैंक की मनी वैल्यू ज़्यादा होगी? ब्लू। करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही जिस कंट्री की GDP ज़्यादा होगी, वहाँ की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी होगी। अब समझते हैं GDP आखिर होता क्या है। वो सारी चीज़ें जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, उनका मनी वैल्यू GDP होता है। इसमें 3 फैक्टर्स इंक्लूड हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। बेटा, अब तुम ये सोच रही होगी कि टूरिज़्म का इन सब में क्या रोल है। तो सुनो, अब जितने ज़्यादा टूरिस्ट किसी कंट्री में घूमने जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कंट्री अपनी प्रोडक्टिविटी और इनकम भी बढ़ाती है, और जब इनकम बढ़ेगी तो GDP भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स रूरल एरियाज़ में होते हैं, तो टूरिज़्म के कारण उस एरिया के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलता है। तो है ना टूरिज़्म के कितने सारे फ़ायदे। लेकिन बेटा, आज की सिचुएशन ने टूरिज़्म इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए हमें ये पता चला कि टूरिज़्म इंडस्ट्री किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कितनी हेल्पफुल है। हालांकि कोविड-19 ने इस इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया है और हो सकता है इससे उभरने में सालों लग जाएं, लेकिन लोगों को टूरिज़्म के प्रति जागरूक करना भी ज़रूरी है। इसीलिए हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक स्टेप यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।